हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफेंडर एकेडमी। टॉपिक 9 हम कवर कर रहे थे, जिसमें काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 65 आज हमारा होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो संगम एज है उसको आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा खारावेला हो चुका है ना। ईस्टर्न जो इंडिया था, ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट इवॉल्व हुए थे आफ्टर मॉडर्न डिसइंटीग्रेशन, उसको हमने कवर किया है। हमने सातवाहनास को हमने कवर किया है, डेक्कन में किस तरीके से इनका रोल रहा है। ठीक है, वो आपने देखा पिछले कुछ 2 से 3 लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे, आज हम साउथ इंडिया के ऊपर जाएंगे। साउथ इंडिया में क्या है कि जो 3 संगम जो स्टेट्स थे ना, चेरा, चोला, पांड्यास वगैरह, ये इनका क्या रोल था और संगम लिटरेचर क्या है। ठीक है, संगम सोसाइटी किस तरीके से जो है वो थी, और संगम इकोनॉमी क्या है और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, मतलब उनके ऊपर नॉर्थ इंडियन कल्चर का क्या इम्पैक्ट रहा है, किस तरीके से वहाँ पे स्टेट इवॉल्व हुए हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, संगम एज के ऊपर आने से पहले और 3 संगम स्टेट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा जो है ना, जो स्टेट जो इवॉल्व हुआ है, स्टेट का कंसेप्ट पता है आपको। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब मोनार्की या फिर गवर्नमेंट, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ना। स्टेट मतलब तो वैसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम एंशिएंट या फिर मेडिवल सोसाइटी की बात करते हैं या फिर मेडिवल टाइम की बात करते हैं, वहाँ पे स्टेट मतलब होता है कि राज्य, राजा, महाराजा वगैरह। तो ये किस तरीके से साउथ इंडिया में इवॉल्व हुआ है, ये हमें जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम संगम जो एज है ना उसको थोड़ा समझेंगे। अभी होता क्या है कि आपको पता है कि हमने देखा था जब हमने मेगालिथिक कल्चर को कवर किया था कि जो आपके जो साउथ इंडिया है वहाँ पे फर्स्ट मिलेनियम बीसी जो है, इसके मिडल में, मतलब कि अराउंड 500-600 बीसी के आसपास, जब आपका नॉर्थ इंडिया में जब आपका मगधन एम्पायर वगैरह इस्टेब्लिश हो जाता है या फिर शुरुआत होती है, तब साउथ इंडिया में क्या आता है, जो आपके तमिल के जो अपलैंड्स है या फिर आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ पे आपको आयरन यूजिंग पीपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक पीरियड में हमने कवर किया है। ठीक है, और ये जो लोग थे ये उनके ग्रेव्स से पहचाने जाते थे। ग्रेव्स मतलब उनके जो ब्यूरियल ग्राउंड्स वगैरह हुआ करते थे, किस तरीके से वो आपके मतलब जो डेड बॉडीज थे उनको ब्यूरी करते थे, उनको दफनाते थे। उसके बेसिस पे हम जो आयरन यूजिंग पीपल है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास जो मेगालिथिक जो लोग थे, मेगालिथिक जो पीपल थे, मेगा मतलब कि पता है आपको, लार्ज जो स्टोन यूज करने वाले जो पीपल है, मेगालिथिक पीपल, वो अपलैंड्स से मूव हो गए। मतलब जो आपके यहाँ पे जो अपलैंड्स वगैरह, जो तमिलनाडु का अपलैंड एरिया पे आंध्र प्रदेश का जो एरिया, यहाँ से जो है ना वो थोड़े फर्टाइल रिवराइन प्लेन्स या फिर बेसिन्स में जो है खुद को शिफ्ट करते हैं। और ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो ये डेल्टा था, इस डेल्टाटिक रीजन में वो खुद को सेटल कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या हुआ कि ये जो लोग थे, है ना, देखो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ये जो चेरा, चोला और पांड्या जो स्टेट वगैरह आए हैं, ये अचानक से नहीं है। ठीक है ना, ये पहले यहाँ पे क्या थे, ट्राइबल लोग रहा करते थे। तो ये ट्राइबल जो सोसाइटी थी किस तरीके से स्टेट या फिर मोनार्कियल सोसाइटी में चेंज होती है, इसको थोड़ा हमें देखना है। तो इनिशियली क्या हुआ कि ये जो लोग थे, ये जो मेगालिथिक लोग थे, ये आपको पता है कि लिमिटेड स्केल पे एग्रीकल्चर वगैरह परफॉर्म करते थे, और ज्यादातर जो पैडी मतलब राइस या फिर रागी का ये प्रोडक्शन लेते थे या फिर खेती करते थे। आयरन यूजिंग पीपल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी संगम जो टेक्स्ट है ना, इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो अलग अलग एरियाज में जो इकोलॉजिकल जोन में जो लोग रहा करते थे, वो किस तरीके से अपनी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते थे। जैसे कि अगर आप देखो तो जो रिवराइन फर्टाइल जो प्लेन्स थे उसको संगम जो लिटरेचर उसमें मरुदम कहा गया, तमिल जो वर्ड है उसमें। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे लार्ज स्केल पे। ठीक है, लेकिन जो हिली जो एरिया था, हिली एरिया, ठीक है, वहाँ पे ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता। और जो पार्च लैंड वगैरह, मतलब जो जहाँ पे एकदम आप बोल सकते हो कि कोई भी आप एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर सकते, वैसे एरिया में क्या लोग जो थे ना वो प्लंडर और कैटल रेट्स के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट हुआ करते। और जो पास्चुरल जो ट्रैक था, है ना, जिसको मुलाई वगैरह कहा गया, वहाँ पे लोग एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में ज़्यादातर, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको बोला जाता है, उसको प्रैक्टिस करते थे। और ऑब्वियसली बात है कि जो कोस्टल रीजन में जो लोग रहते थे वो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग और फिशिंग वगैरह किया करते थे। ये हमें संगम टेक्स्ट के बेसिस पे पता चला है कि डिफरेंट इकोनॉमिक जोन में लोग किस तरीके से जो है वो अपना जीवन यापन वगैरह जो है वो चला रहे हैं। तो ये जो मतलब एकदम स्मॉल स्केल पे रहने वाले जो लोग थे, सेल्फ सस्टेनिंग जो इकोलॉजिकल जोन में जो लोग रहते थे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये थोड़े लार्जर विलेजेस वगैरह में रहने लगे, थोड़े इनकी कम्युनिटी लाइफ जो है डेवलप होती है। और किस तरीके से होती है, तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन तो होगा ही ना। ऑब्वियसली जो फर्टाइल प्लेन्स में जो लोग रह रहे हैं वो कभी ना कभी तो ये हिली एरियाज में रहने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, जो फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे ना। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तो रहता ही है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता ही है। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से जो है सोशल इंटरेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और सोशल इंटरेक्शन जब स्टार्ट होता है तो एक समाज की जो निर्मित है वहां से होने लगती है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल जो इगैलिटेरियनिज्म जो है, मतलब ट्राइबल जो एलिमेंट्स थे इक्वालिटी वगैरह वाले, ठीक है ना, जहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जो है यहाँ से आपको एक तरीके से
सोशल क्लासेस में ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शन, जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन वगैरह जो हो रहा था उसकी वजह से। और फिर यहाँ से आपको यहाँ पे चिपडम्स वगैरह जो है डेवलप होते हुए देखो। अभी भी मोनार्कियल स्टेट डेवलप नहीं हुआ, चिपडम्स डेवलप है ना। इसमें डिफरेंस क्या है तो हमने देखा था, ठीक है, जब हमने जो वैदिक एज हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे याद है कि हमने चिपडम्स और मोनार्कियल स्टेट में क्या डिफरेंस है वो डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटालिटिक एजेंट है, ठीक है, किस तरीके से मतलब जो चिपडम्स वगैरह थे या फिर जो ट्राइबल एलिमेंट्स थे या फिर ट्राइबल जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो जब चिपडम्स में या फिर वहां से फिर वो जो स्टेट नाम का जो कंसेप्ट आता है मोनार्कियल स्टेट वगैरह नाम का, वहां पे किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट थे ना, वो ऐसा माना जाता है कि इनका जो नॉर्थ इंडिया के साथ जो कनेक्शन हुआ, नॉर्थ इंडियन लोगों के साथ जो इनका इंटरेक्शन हुआ और जो ट्रेड रिलेशन इन्होंने स्टेब्लिश किए वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, फॉरेन ट्रेड, जो आपको पता है कि रोमन कॉइन्स काफी लार्ज स्केल पे मिले हैं साउथ इंडिया में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, वो साइट वगैरह का नाम भी हमने देखा था, कुरू, अरिकमेडू वगैरह, वहाँ पे काफी होर्ड्स मिले रोमन कॉइन्स के इसी टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो जो ये ट्रेड जो इनका चल रहा था फॉरेन वर्ल्ड के साथ, और जो इंटरनल ट्रेड वगैरह कनेक्टिविटी है वो भी काफी अच्छे से डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पीरियड पे। तो नॉर्थ इंडिया और जो फॉरेन जो ट्रेड रिलेशन था, इनके साथ जो इनका जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन वगैरह जो हुआ है ना, ट्रेडर्स आए, कॉन्करर्स आए, जैन बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए, फिर ब्राह्मणा मिशनरीज वगैरह आई, तो ये अपने साथ क्या लाए, नॉर्थन इंडिया से जो मटेरियल कल्चर जो था ना ये लेके आए, ठीक है ना। इसमें आप बोल सकते हो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी या फिर क्लासेस है ना, और बाकी सारी चीजें जो है ना एलिमेंट्स वो लाए, और इस तरह से नॉर्थ और साउथ में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ा। तो इसके वजह से जो ना आपको नॉर्थ इंडिया के जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो मोनार्कियल एलिमेंट्स हो, चाहे वो सोशल एलिमेंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हो, वो ट्रांसफर होते हुए देखने को मिलेंगे, इवन कल्चरल एलिमेंट्स भी। और आप इस बात से भी पता लगा सकते हो कि मेगास्थनीज जो था, आपको पता है कि ये कोर्ट में था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, तो ये क्या करता है, ये 4th सेंचुरी बीसी में रेफर कर रहा है पांड्यास को, और पांड्यास को ये किस तरीके से डिनोट कर रहा है फिर शो कर रहा है। पांड्यास जो है वहां पे एक वुमन रूल कर रही है, मतलब कि वहां पे मैट्रियार्कियल सिस्टम वगैरह हुआ करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और ये फेमस थे पर्ल्स के लिए। पर्ल्स मतलब कि पता है आप क्या होते हैं। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मेगास्थनीज अगर इनको जानता है, मतलब कि इनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो चुका था नॉर्थ इंडियंस के साथ 4th सेंचुरी आते आते, है ना। यही आपको जो 3 स्टेट फिर संगम टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन होते हुए देखने को मिलेंगे कि वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। और इवन हमने देखा है कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन वगैरह थे उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया कि चेरा, चोला और जो पांड्याज है ये उनके बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना। अगर आप देखो मैप वगैरह आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका अशोका था, इसका जो एम्पायर था वो इतना यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे चेरा, चोलाज और पांड्यास जो है वो थे, ऐसा अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखा गया। और अशोका के इंस्क्रिप्शन में केरला या ये जो है ना चेराज, इनको एक तरह से केरला पुत्र वगैरह भी कहा गया था, ठीक है। ये जो चेराज है यहाँ पे, इनको केरला पुत्रज वगैरह भी कहा गया था अशोका के इंस्क्रिप्शन में। तो हम ये बोल सकते कि ये थे, ये एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन एक तरीके से फुल फ्लेज स्टेट वगैरह या फिर मोनार्कियल स्टेट में इवॉल्व नहीं हुए थे। ये थोड़े इंसिपेंट स्टेज में थे, या फिर हम ये बोल सकते कि चिफडम्स वगैरह थे। इनिशियली ट्राइबल कैरेक्टर्स था जब ये यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन बाद में जब ये नीचे आए थोड़े यहाँ पे जो आपके जो वैलीज है ना, जो प्लेन्स है यहाँ पे, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा मतलब ये एडवांस स्टेज पे जो है इनका कल्चर ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया से जो कल्चर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा था उसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में जो है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में किस तरीके से जो है वो कल्चरल ट्रांसमिशन वगैरह हुआ है। और एक तरीके से जो आपके संगम जो सोसाइटीज थी या फिर संगम जो इकोनॉमीज थी या फिर संगम जो स्टेट थे वो डेवलप हुए। तो आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो कोस्ट है ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है, ये मालाबार कोस्ट है केरला में जो आती है, केरला कर्नाटक वगैरह में। और यहाँ पे आपके चेराज वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो आपकी कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोकन कोस्ट है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो चोलास थे ना, ये चोलास थे आपके आंध्र प्रदेश वगैरह, नॉर्दर्न तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको ये तेलंगाना तो नहीं, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में आपको ये चोलास वगैरह देखने को मिलेंगे कोरोमंडल कोस्ट पे। और पांड्यास जो थे वो मेजरली जो आपको तमिलनाडु में देखने को, सदर्न तमिलनाडु में और थोड़ा मतलब सेंट्रल सदर्न तमिलनाडु में। और ये मदुरई काफी फेमस सिटी है, आप देख सकते हो। और जो चेरास थे वो केरला में थे, है ना। ये यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे जो थे वो चेरास थे, केरल पुत्र वगैरह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। होप आपको मैप थोड़ा क्लियर होगा। ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे मदुरई है, उड़ीयूर वगैरह है ना, चोलास की कैपिटल वगैरह हुआ करती थी।
ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कांची है, ये बाद में आपके पल्लवास वगैरह कैपिटल, मतलब एक इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह थी। तनाड वगैरह रीजन है, ये कल्चरल लैंडस्केप के लिए आपको पता है कि यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज करता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे कावेरीपट्टनम वगैरह है ना, चेन्नई आज की प्रेजेंट डे, कोरकई, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन वगैरह है ना, आपका सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो है। इस तरीके से थोड़ा बहुत मैप की आइडिया आपको होनी चाहिए। तो होप आपको जो इवोल्यूशन है स्टेट का वो किस तरीके से हुआ ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ये क्लियर हो चुका है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे संगम एज मतलब क्या होता है। तो संगम एज मतलब कुछ नहीं कि 3rd सेंचुरी बीसी से जो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक, ये रफ टाइम लाइन है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पर हुआ होगा। कुछ लोग इसको थोड़ा 6th सेंचुरी बीसी तक लेके जाते हैं, लेकिन भाई साहब तब संगम लिटरेचर वगैरह बना ही नहीं था। 6th सेंचुरी बीसी मतलब बहुत, मतलब तब तो आपके अशोक आज मतलब मौर्यन एम्पायर ही नहीं था। तो 6th सेंचुरी बीसी थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास आप इनको समझ सकते हो कि मेगास्थनीज जो है वो 4th सेंचुरी में रेफर कर रहा है पांड्यास को, है ना। और 3rd सेंचुरी में आपको पता है कि इटसेल्फ अशोकन इंस्क्रिप्शन में चेरा चोला पांड्यास को मेंशन किया गया। तो हम बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास जो है वो संगम ये स्टार्ट होता है। मतलब अगर स्टेट अगर थे वो 3 स्टेट, तो संगम एज तो था ही ना, क्योंकि संगम लिटरेचर में ही सबसे पहले आपको, मतलब संगम लिटरेचर जो है उसमें ही आपको इन 3 स्टेट के बारे में काफी वाइड डिस्क्रिप्शन और डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो 3rd सेंचुरी बीसी से आप बोल सकते हो कि संगम एज एक तरीके से स्टार्ट हुआ था। और ये जो संगम मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो समझो, संगम वर्ड्स का मतलब होता है असेंबली। संगम वर्ड्स का मतलब होता है कि असेंबली। तो ये जो असेंबली है, मतलब 3 असेंबलीज हुई थी, 3 सभा हुई थी एक तरीके से। 3 बार लोग, मतलब साधु संत वगैरह मिले थे एक जगह पे या फिर अलग अलग जगह पे, जो कोई भी हो। ज्यादा तो मदुरई में ही मिले थे, मतलब पांड्यान कैपिटल थी मदुरई, वहां पे। तो 3 बार ये मिले थे, 3 संगम्स हुई थी, 3 मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। तो 3 मीटिंग से जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको बोला था संगम लिटरेचर, है ना। फर्स्ट संगम मतलब फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट जो असेंबली हुई थी वो, फिर सेकंड संगम और 3rd संगम। तो इन 3 संगम्स, जो 3 असेंबलीज थी, जो 3 मीटिंग्स थी, इन 3 मीटिंग्स में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको कलेक्टिवली संगम लिटरेचर बोला जाता है। और ये जो टाइमलाइन थी इन तीनों मीटिंग्स की, ये थी 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। अभी एग्जैक्टली इनकी डेट्स किसी को पता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली तो डेट्स कोई नहीं बता सकता और पूछना भी मत, ठीक है, कि सर इसकी डेट्स क्या है। तो डेट्स नहीं बता सकता कोई भी, संगम एज की डेट्स क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता थोड़ा, लेकिन हम रफली बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हो चुके थे और 3rd सेंचुरी एडी के 2nd सेंचुरी तक ये चले थे। ये जो 3 संगम्स थे ना, जो एंशिएंट साउथ इंडिया में हुए थे, इसको मुच्च चन्नगम वगैरह बोला है तमिल रीजन्स में, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ठीक है। और ये जो तीनों संगम्स थे ना, ये रॉयल जो पैट्रोनेज था पांड्या किंग ऑफ मदुरई, इसके पैट्रोनेज के अंदर ये हुए थे। तीनों जो संगम्स थे वो पांड्या किंग ने क्या किए थे, पैट्रोनाइज किए थे। और 3 डायनेस्टीज जो संगम एज में रूल कर रही थी, चेरा, चोलाज और पांड्या, हमने अभी मैप में देखा था। और जो की सोर्स ऑफ एविडेंस जो है अबाउट दिस किंगडम्स, ये जो किंगडम्स थे, ये इनका जो चीप सोर्स है या फिर की सोर्स है इनके एग्जिस्टेंस के बारे में, वो तो आपको पता है कि संगम लिटरेचर ही है। लेकिन इसके अलावा काफी इंस्क्रिप्शन वगैरह, अशोका के इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, पॉटरी रिमेन्स और अदर आर्कियोलॉजी, अदर लिटरेरी एविडेंसेस भी, जैसे कि मेगास्थनीज वगैरह ने भी इनको मेंशन किया है, ठीक है। इवन पुराणाज वगैरह या फिर महाभारत में भी इनका मेंशन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो फर्स्ट संगम जो थे, फर्स्ट संगम ये हुआ था 10 मदुरई में, ठीक है, मदुरई में ही हुआ था। बस 10 मदुरई उनको कहा गया क्योंकि वो मॉडर्न मदुरई नहीं थी। यहाँ पे जितने बार लिटरेचर बना था ना, वो सारा का सारा पेरिश हो गया, खत्म हो गया टाइम के साथ, क्योंकि वो मतलब तरीके से टिक नहीं सकता ना इतने सालों से, किस तरीके से रहेगा। तो सारा वो जो है खत्म हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट संगम जो है वो लीजेंडरी जो सेजेस वगैरह थे ना, अगस्त्य ऋषि वगैरह है ना, जो महान ऋषि वगैरह थे उन्होंने, और भगवान वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मतलब लिटरली ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट संगम की कोई एविडेंसेस नहीं है कि इस कौन सा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था और किसने इसको जो है पैट्रोनाइज वगैरह किया। मतलब पैट्रोनाइज तो ऐसा माना जाता है कि पांड्यास किंग ने किया, लेकिन इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस है ना काफी कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीजेंडरी सेजेस जो अगस्त्य ऋषि वगैरह है जो माना जाता है, ऐसे तो मतलब पॉसिबल नहीं ना कि गॉड्स वगैरह आएंगे और लीजेंडरी सेजेस वगैरह आएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट संगम जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो संगम है ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे तोल्कापियम नाम से एक लिटरेचर जो है टेक्स्ट बुक लिखी गई थी, जिसको अर्लीस्ट जो तमिल ग्रामर जो बुक है ना, ये तोल्कापियम, तोल्कापियर नाम के एक व्यक्ति ने लिखी थी, तोल्कापियम। बाकी लिटरेचर तो पेरिश हो गया, लेकिन ये एक जो है वो फ्रैक्शन में भी सर्वाइव कर पाई है, तोल्कापियम। और इनकी जो कैपिटल थी पांड्यास की अनदर कैपिटल, वो थी कपटपुरम। यहाँ पे ये सेकंड संगम वगैरह हुई है, ऐसा माना जाता है। थर्ड जो संगम है, थर्ड संगम यहाँ पे प्रेजेंट डे जो मदुरई है, हमने देखा था मैप में, यहाँ पे प्रेजेंट डे मदुरई, ये यहाँ पे हुई थी प्रेजेंट डे मदुरई में। और इसकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मतलब लार्ज स्केल पे आपको देखने को
मिलेंगे। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी लिटरेचर ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाया, लेकिन बहुत सारा लिटरेचर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में सर्वाइव कर पाया। तो ये जो तीनों जो मतलब संगम्स थे ना, इसमें जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। और ये जो संगम लिटरेचर लिखा गया था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इनिशियल लिखा गया था, क्योंकि तब जो है ना इनकी जो स्क्रिप्ट थी, तमिल स्क्रिप्ट या मतलब तमिल लैंग्वेज जो जिस भी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, एंगुलर स्क्रिप्ट है इनकी, ये एंगुलर स्क्रिप्ट तब डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में ग्रंथा स्क्रिप्ट वगैरह डेवलप होती है। लेकिन इनिशियली जो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही ये तीनों संगम जो है मतलब जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा गया था। ठीक है, आपको पता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट वगैरह इसको डिसिफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेस ने किया था 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। तो इवोल्यूशन तो हम देख चुके हैं, मैप भी हम देख चुके हैं। अभी देखते हैं कि ये जो तीन संगम जो हुए थे, मतलब तीन जो संगम डायनेस्टीज है उनको थोड़ा ब्रीफ में एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, मतलब चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो संगम पीरियड जो है वो आपको पता है, इसमें जो तीन डायनेस्टी थी, चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी। ये ऐसा नहीं कि डायनेस्टी संगम पीरियड में थी 600 साल के लिए, उसके बाद भी ये डायनेस्टी जो है वो फ्रैक्शन में सर्वाइव की है। और चोलास जो है फिर इंपीरियल चोलास बन के जो मिडिवल टाइम पीरियड में इवॉल्व होते हैं, और पांड्यास तो इवन 16वीं सेंचुरी तक एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा मतलब कभी कभी ऑब्लिविशन में मतलब ऑब्लिविन में चले जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं, कभी अचानक से आ जाते हैं। तो इनका काफी लंबा इतिहास है ना। तो ये जो पांड्यास है, ये जो चोलास और ये चेराज है, तो इनकी जो मॉडर्न डे सिटी अगर आप देखो तो चेराज जो है आपको मॉडर्न डे केरला में देखने को मिलेंगे सिटी, या फिर आप स्टेट बोल सकते हो, यहाँ पे गलती से सिटी होगा। फिर चोलाज जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, और जो ये पांड्यास जो ये भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। चोलाज जो है ये आपको नॉर्दर्न तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, और जो पांड्यास है ये आपको एकदम जो सदर्न तमिलनाडु और सेंट्रल तमिलनाडु में आपको पांड्यास वगैरह देखने को मिलेंगे। इनकी जो एंशियंट कैपिटल जो थी चेरास की वो थी वाजी, यहाँ पे चोलास की जो थी उरेयूर और पुहार, और पांड्यास की मदुरई रही है। ठीक है, हमेशा से। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रूलर अगर आपको याद रखना है, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चेरास के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे चेरांग सेंगू टवन वगैरह, है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। इनके ही जो छोटे भाई थे इलांगो अदियाल, उन्होंने फिर वो शिलापट्टिकर नाम से एक इपिक लिखी थी जो काफी रिवर्ड है साउथ इंडिया में। जैसे हमारे यहाँ पे रामायण, मतलब नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत जो इपिक्स है दो, वैसे ही इनके दो इपिक्स है शिलापट्टिकर और मणिमेखलाई, तो वो देखेंगे हम आगे चलकर। फिर चोलास का जो इंपॉर्टेंट राजा था वो करिकाला था, और यहाँ पे पांड्यास के इंपॉर्टेंट राजा का नाम आप देख सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो आप कर लेना। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स है यहाँ पे मुसिरी पोर्ट है और तुंडी पोर्ट है, एक दो पोर्ट है। ये कावेरीपट्टनम एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो हमने मैप में अभी देखा था, और पांड्यास के जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट वो कावेरी, कोरकई और मुजिरीज वगैरह जो है वो है। यहाँ पे इनके एम्बलम्स थे, मतलब कोई मतलब सिम्बॉल्स वगैरह हुआ करते, जैसे कि चेरास के बो एंड ऑरो, फिर यहाँ पे चोलास के टाइगर, जंपिंग टाइगर हम बोल सकते हैं, एक तरीके से जंपिंग टाइगर थे वो। फिर यहाँ पे फिशेस, पांड्यास के थे ट्विन फिशेस, कार्फ मतलब की फिशेस, ट्विन फिशेस, दो फिशेस थी यहाँ पे। ठीक है, ट्विन फिशेस, तो वो जो है ना वो यहाँ पे पांड्यास की आपके एम्बलम्स है। ठीक है, तो ये ब्रीफ में हमने थोड़ा देखा इनके बारे में। अभी थोड़ा देखते डिटेल में क्या है इनके, मतलब संगम पॉलिटी जो है ना इसको हम थोड़ा अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो सोर्सेज है इन ब्रीफ, ठीक है, मतलब डिटेल में अगर आपको सोर्सेज जानने हैं तो आप हमारे जो पेड मटेरियल्स है, पेड कोर्स है, मतलब डिटेल में अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करनी है, आप कोई बुक्स रेफर नहीं करना चाहते, बस आपको नोट्स रेफर करनी है, आप हमारे जो नोट्स है उसको रेफर कर सकते हो। आपको कोई भी बुक जो है परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियोस देख लो और नोट्स रेफर करो। 500 रुपीज़ में ही आपकी जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे सारा कुछ जो है कवर, मतलब टोटल जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो कवर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक और डिटेल में। ठीक है, 2 से 3 बुक रेफर करके वो नोट्स बन रहे हैं, तो आपको कोई भी बुक जो है उपनिषद सिंह पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सोर्सेज इन ब्रीफ। अभी सोर्सेज क्या है, तो पांड्यास जो है सबसे पहले आपको पता है मेगास्थनीज वगैरह ने मेंशन किया था इनको, जिसमें उसने कहा था कि पर्ल के लिए काफी फेमस है, और यहाँ पे वुमन जो है रूल कर रही है, जो जिससे आपको पता चलता है कि मैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस वगैरह पांड्या सोसाइटी पे था। फिर जो रॉक एडिक्ट नंबर 2 जो है, रॉक एडिक्ट 2 ऑफ अशोका, इसमें भी 3 किंगडम्स को मेंशन किया गया एज ए बॉर्डरिंग किंगडम, पांड्यास, चोलाज और चेरास। ठीक है, रॉक एडिक्ट 2 में याद रखना आपको। फिर हंती गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है खारावेला का, इसमें भी थोड़ा मतलब आपको इपिग्राफिकल रेफरेंस वगैरह देखने को मिलेंगे तमिल कंट्री के बारे में, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो तमिल जो स्टेट थी इनके कॉन्फेडरेसी, मतलब कि इन्होंने तीनों ने मिलकर शायद हो सकता है कि खारावेलास के खिलाफ जो है एक तरीके से युद्ध वगैरह किया हो, और तीनों को डिस्ट्रॉय किया, मतलब तीनों कॉन्फेडरेसी जो ग्रुप था उसको डिस्ट्रॉय किया है किसने, खारावेला ने। लेकिन जो चीफ सोर्स है इनके बारे में वो है संगम लिटरेचर या फिर संगम पीरियड, सॉरी संगम लिटरेचर। ठीक है, वो सोर्स है चीफ सोर्स। ठीक है, लेकिन आपको बाकी सोर्सेज भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। डिटेल में अगर सोर्सेज वगैरह के बारे में आपको जानना है तो फिर आपको हमारे नोट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो पांड्यास के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पांड्यास जो टेरिटरी थी ना वो आपके सदर्न मोस्ट जो रीजन है या फिर जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्शन है आपके इंडियन पेनिनसुला का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप बोल सकते हैं तमिलनाडु में, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे कि तिनवेली है, रामानंद है, मदुराई, यहाँ के 3 डिस्ट्रिक्ट में। इनकी जो कैपिटल थी वो मदुराई थी। इनका जो एम्बलम था वो कार्प या फिर ट्विन फिश वगैरह बोल सकते हैं।
फिर पांड्याज जो थे वो राइटली दे आर फेमस फॉर पैट्रोनाइजिंग पोएट्स, पोएट्स को काफी पैट्रोनाइज वगैरह करते थे, और स्कॉलर्स जो थे तमिल संगम के उनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। आपको पता है कि इसका एविडेंस ही है कि तीनों की तीनों संगम जो मीटिंग्स हुई थी, अभी संगम से अभी मीटिंग जो हुई थी वो इनकी पैट्रोनाइज के अंदर हुई थी। और जो अर्लीस्ट जो नॉन पांड्यन रूलर है उसका नाम है मुदु कुदुमी, जिसको संगम टेक्स्ट जो है उसमें ग्रेट कॉन्करर के तरह मेंशन किया गया है। और मोस्ट जो रेप्यूटेड पांड्यन रूलर था वो ये है, जिसका डिफिकल्ट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है वो आप खुद कर सकते हो, जो कि जिसने मदुराई से रूल किया है, वो खुद एक ग्रेट पोएट भी वगैरह था। सिल्ला पट्टिकरम जो कीपी गई उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये जो रूलर था नेटू जेलियन वगैरह, ये पैशन वाज फिट ऑफ पैशन ऑर्डर्ड विदाउट जुडिशियल इंक्वायरी द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवालन। कोवालन जो था ना, अभी सिल्ला पट्टिकरम जो है ना, इसमें कथा है, ये कथा कौन सी है, तो इसमें बोला गया कि कोवालन नाम का एक व्यक्ति था, इसको जो है ना, इसको विदाउट जुडिशियल इंक्वायरी ये जो राजा था, इस राजा ने क्या कर दिया, मतलब एक तरह से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया। एग्जीक्यूशन मतलब मार देना, मतलब फांसी वगैरह दे देना, ठीक है। और इसके ऊपर आरोप ये था कि इसने क्वीन जो है, क्वीन मतलब इसकी जो मतलब रानी वगैरह जो होगी है ना, वाइफ वगैरह, इसके एंकलेट वो चुराई, ऐसा इसके ऊपर आरोप था। लेकिन कोवालन जो था ना, कोवालन की जो वाइफ है ये प्रूव कर देती है कि उसका जो हस्बैंड है वो इनोसेंट है, ठीक है। और बाद में ये जो इनोसेंस था ना, इसकी वजह से जो किंग था, मतलब इसने प्रूव कर दिया कि इसका जो हस्बैंड है वो इनोसेंट है, तो फिर किंग जो है ना वो एक तरह से रिमोर्स या पश्चाताप वगैरह में चला जाता है, और अपने जो थ्रोन था उसी के ऊपर उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जो कहानी है, या फिर ये जो शिला पट्टिकरम है, इसमें ये जो स्टोरी है काफ़ी फेमस है उनकी, मतलब काफ़ी इमोशनल जो है ये स्टोरी है। अगर आपको मैं बताऊँ, मतलब देखेंगे हम जब आएंगे हमारा तब लिटरेचर वगैरह, तब हम डिटेल में कवर करेंगे इसको। तो इसके बाद जो है आप वहाँ पे एक काफ़ी जो है रिस्पेक्टफुली वगैरह भी जो है वो कोवालन जो वाइफ थी जो थी ना, कन्नगी वाइफ थी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ना, तो वो काफ़ी जो है रिवर्ड है, रिस्पेक्टेड है साउथ इंडियन मतलब कल्चर में। तो पांड्या जो किंग है, उनका जो व्यापार था रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा माना जाता है कि इसने एम्बेसी वगैरह भी जो रोमन एम्पायर जो अगस्टस था उसको भेजी थी। तो पांड्यन कोर्ट है ना, कोरकाई, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर था, और एक अलग और सालियोर नाम से एक पोर्ट था। ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस जो है वो एक तरीके से एंजॉय करते थे, और पांड्या जो किंग था उसने इवन वैदिक सैक्रिफाइस वगैरह की भी परफॉर्म किया है, ऐसा जो है माना जाता है अर्ली क्रिश्चियन एराज वगैरह में। तो पांड्यास के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी मतलब मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा जानकारी आपको कहीं भी मिलेगी भी नहीं, ठीक है। फिर चोलास वगैरह को देख लेते हैं एक बार। चोला जो किंगडम था वो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जो तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न एरिया था, और जो सदर्न आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कराईकल, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनिशियली जो इनकी कैपिटल थी वो उरेयूर थी, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो गई पुहार में, ठीक है। इसको पुहार वगैरह भी बोला जाता है। कराईकला नाम से एक राजा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना चोला डायनेस्टी में, मतलब जो एंशिएंट चोला डायनेस्टी है उस पर इंपॉर्टेंट राजा, क्योंकि चोला डायनेस्टी दो है, मेडिवल चोला भी आते हैं जिसको इंपीरियल चोला वगैरह बोला गया ना, वो आएगा बाद में राजा वगैरह, वो देखेंगे हम जब आएंगे। फिर यहाँ पे इनको जो एम्ब्लम था वो जंपिंग टाइगर वगैरह था, जंपिंग टाइगर। पटीन पलाई एक टेक्स्ट है जो कि भाई साहब ने लिखा है, इनका नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है ना इनकी मतलब ये जो कराईकल है इसकी अचीवमेंट्स, इसकी लाइफ वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन वगैरह किया है। वैरियस संगम जो पोएम्स है उसमें बैटल्स ऑफ वेन्नी डिटेल में मेंशन है, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि इसने चेरा, पांड्यास और बाकी जो 11 जो छोटे छोटे चिपडम्स थे, चिप टेंस थे, उनकी अलायंस को डिफीट किया। तो जो हमने देखा था इनिशियली कि ऐसा संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया कि ये जो 3 स्टेट तो आपस में लड़ते रहते, तो ये सही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बैटल ऑफ वेन्नी मेंशन की गई है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बैटल है जो इसने कराईकल ने फॉट की थी, ठीक है, वही परंडलाई वगैरह नाम से कोई तो भी है बैटल। ट्रेड एंड कॉमर्स जो था ना वो काफ़ी प्रॉस्परस था ड्यूरिंग हिज रूल। He also constructed irrigation tanks near river Kaveri to make available water for the reclaimed land from the forest for farming। मतलब फॉरेस्ट से जो लैंड क्या होता था, देखो एंशिएंट टाइम पीरियड में राजा महाराजा को टैक्स मतलब एक तरह से खजीना या फिर जो रेवेन्यू है वो लगता था, और रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो फुलफिल करने के लिए क्या करती है, जो फॉरेस्ट एरिया था ना वो फॉरेस्ट एरिया जो लोगों को दे देते थे फार्मिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उसको क्या करते थे, रिक्लेम बोला जाता है, रिक्लेम लैंड है ना, ये जो फॉरेस्ट लैंड था इसको फार्मिंग वगैरह के लिए ये दे देते थे कौन, राजा महाराजा। तो यहाँ से फिर क्या होता था, रिसोर्स बेस बढ़ जाता था, है ना। टैक्स एक व्यक्ति के ऊपर लगाने से बेहतर है 100 रुपये टैक्स लगाने से, मतलब 40% टैक्स 10 व्यक्ति के ऊपर लगाने से बेहतर है कि आप 100 लोगों के ऊपर 20% टैक्स लगाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो टैक्स डिवीजन भी नहीं होगा, है ना। इस तरीके से जो है पॉलिसीज वगैरह को फॉलो किया करते थे और जो आपके एंशिएंट जो राजा महाराजा थे।
चेराज के बारे में देख लेते हैं। अभी चेराज जो थे वो आपको मॉडर्न डे केरला वगैरह में देखने को मिलेंगे। इनको केरला पुत्र वगैरह भी कहा गया है। वांजी इनकी कैपिटल थी। मुसिरी और तोंडी ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे। इनका जो एम्बलम था वो था बो एंड एरो। फर्स्ट सेंचुरी में पुगालूर इंस्क्रिप्शन जो है ना, इसमें 3 जनरेशन ऑफ चेरा किंग को मेंशन किया गया है। इसमें सबसे फेमस जो थे ना वो थे चेरान सेंगू टूअन, ठीक है। इनका जो भाई था इलांगो अदियल, इसने ही शिलापद्दीकरम वगैरह जो ये लिखी है, ये जो हमने देखी थी अभी शिलापद्दीकरम वगैरह, ये इसने ही लिखी है। मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ सेंगू टूअन जो है वो आपको इपिक्स शिलापद्दीकरम में जो है वो साथ ही साथ मेंशन होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से उस कहानी के साथ ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा माना गया है कि इसने हिमालय तक एक्सपीडिशन किया। थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया, फेंका फाकी हो गई है, लेकिन ठीक है। मतलब इनकी भाई ये तो थोड़ा भाई की जो तारीफ वगैरह करेंगे तो ज़्यादा तो यहाँ पे आपको विश्वास नहीं करना कि हिमालयन एक्सपीडिशन तक ये जा ही नहीं सकता था। सेकंड सेंचुरी सी जो है वहाँ पे आपको डेक्कन में उनको फिर सातवानाज मिल जाते, तो काफ़ी खुखार और खतरनाक थे। उसके ऊपर तो उनसे भी खतरनाक और खुखार जो है फॉरेनर्स वगैरह हुआ करते। ये लाइकली मतलब भरोसा इसके ऊपर करना हमें नहीं है। फिर उसके बाद पत्तीनी जो कल्ट है या फिर वर्शिप ऑफ कन्नगी जो हमने देखा था ना अभी, आइडियल वाइफ, ये इसने स्टार्ट किया था सेंगू टूअन ने, ठीक है। जो आपको बताएगी हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। ये यहाँ पे हमने देखा था शिलापद्दीकरम में एक राजा था, इसने गलती से मिस जजमेंट दी थी, जुडिशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को कहा जाता है, ये हो गया था। वालन की जो वाइफ थी फिर वो उसने प्रूव कर दिया था कि हस्बैंड इनोसेंट है। उसके बाद ये राजा यहीं पे मर गया था। तो इसको मतलब ये जो कहानी है ना, ये यहाँ पे आपको आगे मतलब देखने को मिलेगी। कन्नगी जो आइडियल वाइफ है यही थी, ठीक है। तो सेंगू टूअन ने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रमोट या फिर पॉपुलर किया था। ये फर्स्ट था जिसने एम्बेसडर भेजा था चाइना को, मतलब साउथ इंडिया से चाइना में एम्बेसडर सबसे पहले इसने भेजा था, उसने आपके सेंगू टूअन ने, ठीक है। तो ये आपके 3 राजा के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको ये याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है इतना ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा बहुत फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो। थोड़ा यहाँ पे जो स्टोरीज वगैरह वो आपको याद रखने की ज़रूरत है अगर देखा जाए तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। हमने तमिल स्टेट्स ऑफ संगम है, जो संगम जो स्टेट जो है संगम एज में वो किस तरह से इवॉल्व होते हैं वो हमने देखा। तो संगम लिटरेचर को जो है ना कवर कर लेते हैं एक बार, आज ही कर लेते, अभी कर लेते, ठीक है। संगम लिटरेचर वगैरह क्या था, किस तरह से डेवलप हुआ। तो संगम लिटरेचर की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको पता है कि जो 3 संगम्स थे, 3 मीटिंग्स हुई थी, उसमें जो कॉर्पस बना, उसमें जो लिटरेचर क्रेडिट मतलब एक तरीके से तैयार हुआ, उसको संगम लिटरेचर कहा गया। तो यहाँ पे नीलकंठ शास्त्री नाम से एक प्रोफेसर है, उनका ऐसा कहना है कि संगम लिटरेचर जो है उसमें आइडियलिज्म के साथ आपको रियलिज्म वगैरह भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्लास इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्लासिक ग्रेस विद द इंडिजिनस इंडस्ट्री एंड स्ट्रेंथ। और आप ठीक है एक बार देखिए, प्रोफेसर जो के एन शास्त्री है, अकॉर्डिंग टू हिम द संगम लिटरेचर विच कंबाइंस आइडियलिज्म विद रियलिज्म एंड क्लासिक ग्रेस विद द इंडिजिनस इंडस्ट्री एंड स्ट्रेंथ इज राइटली रिगार्डेड एज कंस्टिट्यूइंग द ऑगस्टिन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। अब ये ऑगस्टिन एज टू यूज किया गया क्योंकि ऑगस्ट नाम से एक राजा हुआ करता था, रोमन मतलब वेस्टर्न यहाँ पे वर्ल्ड में कल्चर में तो काफ़ी फेमस था, इसीलिए थोड़ा उसके साथ कंपेयर यहाँ पे किया गया है इसको संगम लिटरेचर को। तो यहाँ पे आपको सेक्युलर मैटर जो है देखने को मिलेगा, रिलीजियस मैटर नहीं है। आपको संगम लिटरेचर में आपको कभी भी रिलीजियस मैटर्स वगैरह जो है वो डील होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। संगम लिटरेचर डू नॉट डील विद द रिलीजियस मैटर। यहाँ पे सेक्युलर मैटर है, मतलब आपके पब्लिक ऑर्डर है ना, सोशल एक्टिविटीज जैसे गवर्नमेंट क्या है, वॉर क्या है, चैरिटी क्या है, ट्रेड क्या है, वर्शिप क्या है, पूजा क्या है, लव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, न कि आपको यहाँ पे रिलीजियस लिटरेचर देखने। इनके जो 2 इपिक्स है ना, शिलापद्दीकरम और मणिमिथला, इसमें रिलीजन नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है इमोशनल स्टोरीज वगैरह है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पोएट्स और थिंकर्स है संगम इसकी, उसमें तोल्कापियर है जिसने तोल्कापियम लिखी थी, तिरुवल्लुवर है इसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसके इसी बुक से जो है ना तिरुवल्लुवर तिरुमेकलाई वैसे कोई मतलब कोई थी बुक थी, उसी बुक से जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में कुछ लिया गया था अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा 2-3 साल पहले। इलांगो अदियाल है, ठीक है, इसने आपको पता है शिलापद्दीकरम लिखी है। फिर सित्तलाई सतनार है जिसने मणिमेकलाई वगैरह लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे नाम वगैरह दिए हैं, ठीक है। संगम लिटरेचर जो है इसमें आपको एक अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर या फिर वर्क देखने को मिलेगा जिसमें तोल्कापियम है, फिर 10 पोएम्स है जिसको पट्टू कहा गया है, 8 एंथोलॉजीज है, फिर 18 माइनर वर्क्स वगैरह भी है ना, और 3 इपिक्स है। 3 इपिक्स मतलब कि 2 तो पता है आपको, और तीसरा ये तिरुवल्लुवर ने लिखी हुई एक बुक है, ये देखेंगे आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि अर्लीस्ट तमिल वर्क क्या है, तो तोल्कापियम है। तोल्कापियम इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामर रिटन बाय तोल्कापियर। जो 12 जो डिसाइपल्स थे सेंट अगस्त है, अगस्त नाम के ऋषि है, मतलब है ना, मतलब ये लीजेंडरी सेजेस के नाम में आते हैं जिन्होंने फर्स्ट जो है आपकी संगम
को अटेंड किया था, ऐसा माना जाता है। तो इनकी एक जो 12 शिष्य थे उनमें से एक शिष्य थे तोल्कापियर, उन्होंने एक बुक लिया तोल्कापियम, ठीक है। ये 3 पेजर पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें कि 9 सब पार्ट्स वगैरह और एक 1612 सूत्रास वगैरह, हिम्स वगैरह, मतलब एक तरीके से है वो अर्लीस्ट तमिल वर्क में। फिर अदर जो वर्क है इसमें आपके अगट्टियम आ जाएगा, ठीक है, जो कि अगत्यार ने लिखी है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे तोल्कापियम याद रखने की जरूरत है, जो कि एक ग्रामर बुक है, तमिल ग्रामर बुक, और तोल्कापियर ने लिखी थी। और तोल्कापियर कौन थे? तो एक अगस्त्य ऋषि के एक शिष्य थे। फिर यहाँ पे 10 पोएम्स है जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना कि पट्टू पट्टू मतलब क्या है, तो 10 पोएम्स, ठीक है, ये यहाँ पे नाम दिए है, ठीक है, किसने लिखी है 10 पोएम्स वगैरह, तो बिल्कुल आप याद नहीं रख सकते, वैसे भी आप कितनी भी कोशिश क्यों करें। ये जो पोएट्रीज है इसमें पट्टू पट्टू में, ये 2 तरीके के पोएट्रीज है। एक है अहम, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली जो है वो सब्जेक्ट टू मैटर्स वगैरह डील होते हुए देखने को मिलेंगे, और दूसरा है पूरम। पूरम में यहाँ पे आपको जो मैटर्स जो है ना, मतलब जैसे कि वॉर वगैरह, वो आपको यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिलेंगे, अहम एंड पूरम। फिर इसके बाद 18 जो माइनर वर्क्स है ना, वो भी है यहाँ पे, जो कि इतने ज़्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भूल जाओ, पढ़ना भी मुझे इसको कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे 8 एंथोलॉजीज वगैरह जो है ना, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब याद रख नहीं सकते आप, वैसे भी यहाँ कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, थोड़े यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिए। फिर जो इपिक्स है, ये 3 इपिक्स है यहाँ पे, अभी देखो। फर्स्ट जो इपिक है यहाँ पे सिल्लापट्टिकरम, ये की इलांगो अदियाल जो है, इलांगो अदियाल, मैंगो अदियाल हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक, इलांगो अदियाल हमारे कराईकल का ग्रैंडसन था, और ग्रेट चोला किंग जो है उसका एक भाई था, छोटा भाई। इसने 2nd सेंचुरी एडी में लिखा, ऐसा माना जाता है ये। तो इसमें ट्रेजिक स्टोरी, एक मर्चेंट था कोवालन नाम से, पुहार जो सिटी है, कैपिटल सिटी थी, पता है आपको, का एक मर्चेंट था कोवालन, वो ही फॉल इन लव विद द डांसर माधवी, ठीक है, कोर्टिसन माधवी थी, निग्लेक्टिंग हिज ओन वाइफ कन्नगी, एंड देन हु इन एंड रिवेंज द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एट द हैंड्स ऑफ पांड्यन किंग एंड बिकम गॉडेसेस। तो हुआ क्या था कि आपको पता है कि द कोवालन वॉज अ मर्चेंट हु लेफ्ट हिज वाइफ, निग्लेक्ट हिज वाइफ कन्नगी, एंड ही लिव विद द माधवी। Then when he realized that his wife is important than the Madhavi, he come to live with his wife Kannagi, and when they go in market, the Kovalan was captured on the doubt that he has stolen something like the theft or the anklets of the queen. So he was without judicial inquiry, was hanged to death, and we know that after that the wife of Kovalan Kannagi proved his innocence, and then she becomes goddesses, ठीक है। तो इस तरीके से इमोशनल एक स्टोरी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी सिल्लापट्टिकरम नाम के बुक में। आई कांट एक्सप्लेन इट इन हिंदी बिकॉज आई एम राइट नाउ एट होम, ओके, दैट इज आई एम कांट एक्सप्लेन इट इन हिंदी। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कन्नगी कल्ट और पतिनी कल्ट, दैट इज वर्शिप ऑफ कन्नगी एज आइडियल वाइफ, ठीक है, आइडियल वाइफ को होनी चाहिए तो कन्नगी जैसी होनी चाहिए। There is also reference to the Ceylonese king Gajababu being present on the occasion of the installation of Kannagi temple और goddess of chastity, इसको बोला गया चेरा की सेंगुतुवन वगैरह ने इसको किया है। फिर मनीमेकलाई वगैरह जो है ना, पोएट सतना ने लिखी है, इसमें मनीमेकलाई की स्टोरी है, जो कि ये कोवालन जो था इसकी डॉटर थी, है ना, माधवी मतलब ये माधवी है ना, कोर्टिसन कोवालन, इन दोनों की जो डॉटर थी मनीमेकलाई, इसकी स्टोरी है इसमें। इसका मेन ये है कि इसमें बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको मनीमेकलाई किस तरह से ट्रैवल करती है अलग अलग रीजन में, और इसके बेसिस पे जो है वहाँ पे दिया गया। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे संगम एज में जो आर्ट्स वगैरह जो डेवलप हुआ था ना, इसके ग्लिम्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इन बोथ दिस इपिक्स द गुड डील ऑफ सोशल एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन फाउंड, तो इसमें आपको सोशल और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तीसरा जो है ना शिवंग सिंधमणि है, जो कि तिरुतकदावेर नाम से जैन आसेटी के उसने लिखी है। तो इसमें जीवका नाम से एक जो जैन आसेटी के उनकी स्टोरी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये 3 इपिक्स माना जाता है, वैसे तो मेजरली 2 ही इपिक्स है, तीसरा पता नहीं कहाँ से कब आ गया। ये 2 ही इपिक्स ज़्यादा फेमस है, तीसरा तो कोई याद नहीं रखता, शिवंग सिंधमणि, लेकिन आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तिरुतकदवार वगैरह जैन आसेटी ने लिखी। तो आपको ये लेक्चर जो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो बचता है पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर, जो कि कोई बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। इट वाज ओनली फ्रॉम द लेट एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल पीरियड दैट दे स्टार्टेड इवॉल्विंग अ न्यू एंगुलर स्क्रिप्ट कॉल्ड ग्रंथा स्क्रिप्ट, और फिर वहाँ से जो मॉडर्न डे तमिल आपको इमर्ज होती हुई देखने को मिलेंगी। अभी जो यहाँ पे जो राइटिंग्स है ग्रीक और रोमन क्लासिकल राइटर्स की 1st and 2nd सेंचुरी एडी की,
उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो संगम जो पीरियड था वो रफली 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था और 3rd सेंचुरी तक चला था। तो मोस्ट ऑफ द संगम लिटरेचर वो इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ है। संगम लिटरेचर वॉज फाइनली कंपाइल्ड इन द प्रेजेंट, और बाद में वो फाइनली कंपाइल कब हुआ, मतलब इस टाइम पीरियड में संगम में बोला जाता है, लेकिन कंपाइल हुआ 300 AD से लेकर 600, मतलब 300 साल बाद में, मतलब 300 साल के बाद में संगम एज खत्म होने के 300 साल बाद में इसको कंपाइल किया गया। तो होप आपको ये लेक्चर जो क्लियर हो चुका है कि संगम एज क्या है क्या नहीं है, ये आपको अभी क्लियर हो चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो हमारा बचता है वो बचता है कि इनकी जो तमिल जो स्टेट थी, इनकी इकोनॉमी, इनकी पॉलिटी, इनकी पॉलिटी तो हो गई, इकोनॉमी इनकी, पॉलिटी भी बाकी है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जिसको बोल सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ नेक्स्ट लेक्चर में हमारा तीनों कवर हो जाएंगे। और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह जो है फिर इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। मतलब इसको तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो एक लेक्चर तो आना ही आना है अभी तमिल स्टेट्स के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में आएगा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ जो है आज डिस्कस किया है, जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था हमने कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट किस तरीके से हुआ है ना। फिर उसके बाद हमने देखा जो संगम जो थे ना, संगम एज वगैरह क्या है, व्हाट इज संगम एज एंड व्हाट इज द स्टेट्स वगैरह, 3 संगम किस तरीके से हुए। हमने ब्रीफ में देखा ये टेबल वगैरह हमने देखा, जहाँ से आप ब्रीफ में याद रख सकते हो चीज़ें। फिर संगम पॉलिटी के सोर्सेज के बारे में देखा कि जो चीफ सोर्स है यहाँ पे तो संगम लिटरेचर है, इसके अलावा कुछ हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, रॉक सेकंड अशोका का, मेगास्थनीज ने भी 4th सेंचुरी में मेंशन किया है पांड्या वगैरह के बारे में। फिर हमने देखा किस तरीके से जो है वो चेरा और चोला जो पांड्या जो थे इनको देखा हमने। फिर हमने स्टोरीज देखी कुछ, संगम लिटरेचर को हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने अलग अलग तरह के संगम लिटरेचर को कवर किया, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है वो हमने देखा। फिर पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर जो हमने कवर किया, इसमें हमने देखा कि इसका कोई फिक्स पीरियड, फिक्स डेट तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन मेजरली हम बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास ये स्टार्ट हुआ था और 3rd सेंचुरी एडी में खत्म हुआ था। लेकिन बाद में जो संगम लिटरेचर वो कंपाइल हुआ वो 300 to 600 एडी में लिखा गया था, ठीक है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इनिशियली यूज होती थी, जो एंगुलर स्क्रिप्ट जो ग्रंथा जो स्क्रिप्ट है वो बाद में इवॉल्व हुई, वहाँ से फिर मॉडर्न तमिल आपकी डिराइवेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो होप आपको लेक्चर ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो हमारे बची हुई जो बातें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।